हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने आईयूपीएसी की बात शुरू कर दी थी और आईयूपीएसी में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सामान्य सूत्र और सामान्य सूत्रों के साथ साथ उनके विषय में कुछ जानकारी और भी चीजें हमने की थी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट 10 तक के कार्बन की गिनती के विषय में बताया था और हमने ये भी बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता है। एल्कीन आएगी तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। एल्काइन आएगी तो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजों की जानकारी हमने कर ली थी। तो अब बात कर लेते हैं उसी के आगे कुछ चीजों की, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन चीजें थी। तो एल्केन में हमने पढ़ा था कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके नाम कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिए। एल्केन, एल्केन में आप लास्ट में देखें तो क्या शब्द निकल के आता है? एन। इसमें क्या निकल के आता है? ईन। इसमें क्या निकल के आता है? आई। लास्ट में इस तरीके से निकल के आता है। एन का मतलब क्या हो गया कि ए एन ई। ईन का मतलब क्या हो गया? ई एन ई। आई का मतलब क्या हो गया? वाई एन ई। समझ गए अगर इंग्लिश में भी समझें। और एल के फिर क्या हुआ? एल के कल जो हमने 10 तक की गिनती लिखी थी उसे हम कहेंगे एल्क। हिंदी में भी समझ लें और इंग्लिश में भी समझ लीजिए। एल्क, एल्क क्या था? जैसे C1 को हमने क्या लिखा था? इंग्लिश में मेथ और हिंदी में भी है सही मैथ। C2 को क्या लिखा था? एथ। ये हो गया एथ। ऐसे ही हम C10 तक की आपको हमने लिखा था, जैसे C10 को क्या बोलते हैं? डेट और ये डेट। तो यानी कि ये जो कार्बन की गिनती का सिस्टम है इसे हम क्या किस नाम से जानेंगे? एल्क। अब जब एल्केन की बात होगी आप क्या करेंगे? एल्क इसमें जोड़ देंगे। जो जितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा तो मेथ जोड़ के, लेकिन याद रखेंगे जब मेथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ई का यूज उसमें फिर नहीं करेंगे, ई हटा के करेंगे, METH, मेथ होगा सिर्फ। ठीक, तो एल्क एन हो गया। ऐसे ही इसमें क्या होगा? एल्क, एल्क प्लस ईन हो गया। ऐसे ही इसमें क्या हो गया? एल्क प्लस आइन हो गया। यानी इसमें भी आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? एल्क। ये हो गया आपका एल्क, ये हो गया आपका एल्क। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि थोड़ी सी हम एक बात अलग करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिख रहा है प्रोपेन का, थोड़ा अलग तरीके से आज पढ़ रहे हैं। अभी तक हम सूत्र लिखते थे, सूत्र से नाम बनाते थे। इस बार हम सूत्र पहले, नाम पहले लिख रहे हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा वो हम बाद में लिखेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला? प्रोपेन। क्या बोला? प्रोपेन। अब प्रोपेन आया, प्रोप। आप कार्बन की गिनती देख लीजिए। C3 को हम क्या पढ़ते थे? प्रोप पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? प्रोप। तो इसको इंग्लिश में भी क्या लिखे? प्रोप एन, प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन, तो जिसकी मात्रा आ रही है ए की मात्रा और ना, या यूं इंग्लिश में देखिए क्या आ रहा है लास्ट में? ANE। इसका मतलब ये क्या हो गई? ये हो गया एल्केन। और फार्मूला इसका क्या हो सकता है? जनरल फार्मूला हमने कल पढ़ा था। जनरल फार्मूला क्या था इसका? CnH2n+2, CnH2n+2, इसका CnH2n, इसका CnH2n-2, ये था। तो हमने कल ये जान लिया था पिछली क्लास में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आईयूपीएसी के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में इसके जस्ट पहले का पार्ट 1 देख ले, समझ में आ जाएगा। तो CnH2n+2। अब यहाँ पर कल हमने बताया था जितनी कार्बन संख्या है उसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा हो हाइड्रोजन तो वो एल्केन होती है। तो देखिए ये प्रोपेन लिखा है तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन होते हैं।
तो 3 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 का 2 गुना 6 और 6 में 2 और जोड़ दो, कितने हो गए? 8। तो प्रोपेन का सूत्र क्या हो गया? C3H8। अच्छा, अब इसको अगर आपको बॉन्डिंग सिस्टम में लिखना है तो बॉन्डिंग सिस्टम में कैसे लिखेंगे? जितने कार्बन है उसको सब आप ऐसे लिख लिया। अब प्रत्येक कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं इसको देखिए। और कल हमने ये बात बता दी थी कि याद रखेंगे कि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। कितने? 4 बॉन्ड होते हैं। 4 से ना तो कम होंगे ना ही ज्यादा होंगे। तो अब 4 बॉन्ड होते हैं तो एक है इसके पास, तो 3 कहां से आएंगे? 3 आएंगे हाइड्रोजन। यानी याद रखें, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होंगे और जितने बॉन्ड उसके पास कम होंगे उतने उसके पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आप याद रखें, यहाँ पर एक हाइड का बॉन्ड है इसके पास। बगल वाले कार्बन को बंद करो, देखो कितना दिख रहा है? एक बॉन्ड दिख रहा है सिर्फ ये वाला। तो कितने इसको चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन आप ऐसे जोड़ के देख लीजिए। फिर इस कार्बन के पास आए तो उसके सिर्फ पड़ोसी कार्बन को ही बंद करना है। अब कितने दिख गए? 2। तो 2 दिख रहे हैं, यानी इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो इसको 2 हाइड्रोजन आप ऐसे लिख देंगे। और ये देखिए इसके पास है तो कितना दिख रहा है? सिर्फ 1। तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो वो 3 हाइड्रोजन हमने दे दिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH3, 1 2 3 CH3, 1 2 CH2, 1 2 3 CH3। तो ये बन गया आपका प्रोपेन का फार्मूला। तो आप ये देखें कैसे कि हम बता सकते हैं। चलिए एक और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं उसकी भी। अभी हम बात सिर्फ एल्केन की कर रहे हैं, एल्केन को ही समझेंगे। फिर बात हम एल्कीन की आएगा, फिर एल्काइन की आएगा। पहले हम उनके सिर्फ सामान्य सूत्रों को बात कर रहे हैं, फिर इसके विस्तृत जब इसमें कार्बन से एक सब चेन जुड़ जाएगी उसकी बात हम फिर करेंगे। तो आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सिर्फ बेसिक सिस्टम को आज समझते हैं हम। तो अगला नंबर इस बार हमने क्या कर लिया? हमने इस बार लिख लिया क्या? पेंटेन। क्या आ गया? पेंटेन। पेंटेन मतलब 3 को पढ़े प्रोप, तो कार्बन 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। BUT ही सिर्फ लिख लें, ज्यादा सही रहेगा, ब्यूट। और C5 को क्या पढ़ते हैं? पेंट। PENT, पेंट। पेंट पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? PENTANE, पेंटेन। तो ये क्या बना? पेंटेन। पेंटेन इंग्लिश हिंदी मीडियम में वाले देखें, ए की मात्रा और ना देखा कहां पहुंच गए? इसके पास। ए यानी देखा कहां पहुंच गए? इसके पास। तो इंग्लिश में भी देखें ए यानी, और हिंदी में देखते हैं ए की मात्रा और एन। तो ये क्या मिल गया आपको? पेंटेन। और पेंटेन में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। तो 5 कार्बन है तो क्या लिख लेंगे? C5। और एल्केन होती है तो क्या होता है? जस्ट 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2n, यानी 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 2 12। तो C5H12 हो गया। इस तरीके से अब इसको भी सिंगल चेन यानी ओपन फार्मूले में लिखना है, चेन के रूप में। कितने कार्बन? 5, सबको 5 लिख लो। 1 2 3 4 और 5, सबको सिंगल बॉन्ड देते हुए हमने 5 कार्बन लिख लिए। फिर वही काम, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड कम हैं? बगल वाले कार्बन को बंद करके देखा, एक ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इसे और चाहिए। तो क्या था? जितने बॉन्ड कम उतने उसको हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन दे दिए? CH3। फिर अगले स्टेप में आए, अगले कार्बन के पास कितने कार्बन बॉन्ड है? इसके पास 2। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो 2 हाइड्रोजन दे दो फट से। चाहो तो चेन की बॉन्डिंग बना के दे दो, चाहे डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं। फिर अगले पास आए, कितने बॉन्ड हैं? 2। कितने चाहिए? 2 लिख दिया। फिर ऐसे ही इसके पास हो, कितने चाहिए? इसको भी चाहिए 2। और इसको कितने चाहिए? इसके पास तो 3 चाहिए, 3। आप चेक करके देखो, 3 2 6, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 3 12। तो 12 हो गए हाइड्रोजन, 5 हो गए कार्बन। तो इस तरीके से देख रहे हो। अब एल्केन का कैसे कर लेते हैं, आसानी से एल्केन का हो गया। चलिए अब एल्केन का हो गया तो अब हम एल्केन के और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अब एल्कीन की। तो एल्कीन कैसे पहचानेंगे और उनके सूत्र का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए नए तरीके से इस बार हम आपको उल्टा पढ़ा रहे हैं, नाम से सूत्र बता रहे हैं।
अभी तक आपने कभी अगर पढ़ा भी होगा तो यही पढ़ा होगा, पहले सूत्र बाद में नाम। और इस बार आप नए तरीके से देख रहे हैं, पहले नाम बाद में सूत्र। नाम पता हो सूत्र आप स्वयं बना लेंगे। यानी कि फार्मूले आईयूपीएससी का सिस्टम ही ऐसा है कि अगर सूत्र पता हो तो नाम बता दोगे, नाम पता है तो सूत्र बता दोगे। तो इस तरीके से दोनों चीजें चलती हैं, तो दोनों को समझते हुए चलते हैं। तो आज हम बात एल्कीन की भी कर लेते हैं। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में जैसे कि हम पहले ही बिल्कुल अभी सिंपल एल्कीन की बात कर रहे हैं, इसी में सब चेन नहीं जुड़ी हुई है, यानी उपशाखा कोई नहीं जुड़ी हुई है। अगली क्लास में हम उनकी भी बात करेंगे। तो देखते रहिए और सभी को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो CnH2n एल्कीन आया। एल्कीन में क्या हो गया, देखिए हमने सबसे छोटा एल्कीन, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने चाहिए, इसलिए कार्बन के सबसे छोटा अगर कोई सूत्र बन पाता है एल्कीन में तो वो क्या बनती है, एथीन। एथीन यानी EATHE यानी एथीन है। यानी आप क्या देख रहे हो कि हिंदी मीडियम वाले ध्यान में, यानी बड़ी ई है तो मतलब बड़ी की मात्रा और ना लास्ट में है तो वो एल्कीन होगी, और ENE है तो भी क्या होगी, एल्कीन ही होगी। तो क्या हो गया, एथीन लिखा हुआ है, यानी एथ का मतलब कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन लिख दिया C2, और हाइड्रोजन कितने होंगे तो 2n, यानी जस्ट डबल, यानी 2 दूनी 4, यानी कितने हो गए हाइड्रोजन C2H4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम लिख लेंगे। अब इसका सामान्य सूत्र अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो 2 कार्बन CH डबल बॉन्ड C और H4 है तो 2 हाइड्रोजन दे करके इसके 4 बॉन्ड भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करेंगे। तो एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, सूत्र में परिवर्तन भी हो सकता है, तो नाम भी उसी हिसाब से हो सकते हैं। जैसे कि हमने बोला प्रोपीन, अब आज बात कर लेते हैं प्रोपीन की। तो प्रोपीन में कितने कार्बन होंगे, प्रोपीन, अब बात करते हैं किसकी, प्रोपीन की। तो प्रोपीन में कितने कार्बन, प्रोपीन, तो प्रोपीन देखा बड़ी की मात्रा और ना और ENE है लास्ट में, तो क्या हो गया, एल्कीन हो गई। तो प्रो का मतलब कितने कार्बन, 3, हाइड्रोजन कितने, जस्ट डबल, 3 2 6, तो C3H6 क्या बन गई, प्रोपीन। ऐसे ही ब्यूटीन, C4 4 दूनी 8, C4H8, ऐसे ही हम आराम से सूत्र बताते चले जाएंगे, बस आपको ये सिस्टम को याद रखना है। तो ये एल्कीन हो गई। ऐसे ही हम एल्काइन की भी बात करेंगे। तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब सोच रहे होगे इसकी सर ओपन चेन कैसे होगी, तो ओपन चेन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि बॉन्डिंग का सिस्टम इसमें, तो अगर कोई नंबर कार्बन नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रोपीन लिखा है, सिर्फ प्रोपीन लिखा है, इसका मतलब कि जो डबल बॉन्ड होगा सिर्फ पहले नंबर कार्बन पे होगा। यानी कि ये डबल बॉन्ड एक पे को दे दो, बाकी ऐसे कर दो। कितने हैं इसके पास बॉन्ड, बंद करके देखेंगे 2 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 CH2 कर दिया। इसके पास है कितने बॉन्ड, 2 कार्बन, बंद करेंगे तो 2 इसके और ये 3, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 दे दिया। इसके पास बंद किया, कितने चाहिए, 3, तो दे दिया। तो ये हो गया प्रोपीन का सूत्र। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लिखा है 2 ब्यूटीन 1 प्रोपीन 3 ब्यूटीन, ऐसे कुछ नहीं लिखा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, उसमें अगर कार्बन चेन का नाम दे दिया कि किस पे, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, आपको सूत्र दे दिया गया है अगला, वो सूत्र है 2 ब्यूटीन। नाम क्या है, 2 ब्यूटीन, यानी कि ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, एक सबको सिंगल बॉन्ड देके के 4 कार्बन बना दीजिए, बन गए 4 कार्बन। अब क्या कहना है, 2 ब्यूटीन, यानी चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, दूसरे नंबर कार्बन को डबल बॉन्ड देना दूसरे नंबर कार्बन से। तो 1 2, दूसरा ये, तो इसी को हमने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, ब्यूटीन और कुछ नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हो गया। अब सबको हाइड्रोजन देने हैं, कितने हाइड्रोजन, इसको पास ऐसे बंद करेंगे, कितने चाहिए, सॉरी इसको 1 बॉन्ड दिख रहा है, 3 चाहिए, इसको येलो लिख दिया CH3। इसको कितने चाहिए, 2 को बंद करके देखेंगे, बगल के कार्बन 2 और 1, 3 बॉन्ड, कितना चाहिए, 1 चाहिए, 1 लिख दिया। इसमें आ जाओ, इतने दिन है, इसको भी 1 ही चाहिए, 3 बॉन्ड है, 1 लिख दिया। इसके पास है कितना, 1 है, 3 चाहिए, 3 लिख दिया। तो इस तरीके से सूत्र होते चले जाएंगे।
और बहुत सारे फार्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना क्या है, सिस्टम, और इस तरीके को याद करके आप अच्छे से सूत्रों को समझ सकते हैं। तो इसी आज को हमने एल्केन और एल्कीन के सामान्य चीजों के विषय में बात की है। अब आगे हम एल्काइन और अगली चीजों के विषय में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और दोस्तों को, अपने साथियों को दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।